सांसद बंटी विवेक साहू ने अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत खकरा चौरी में रखी लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला। विधायक सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण। नगर निगम के अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में बनी विवाद की स्थिति। पुलिस की अनुपस्थिति के चलते निगम कर्मी दिखे असहाय, खुलेआम मिली धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर चलाया जाएगा 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान। भाजपा कार्यालय में हुई जिला स्तरीय कार्यशाला। और पत्नी के पद की आड़ में पति को नेतागिरी करना पड़ा भारी। उप सरपंच की पत्नी द्वारा कथित नेताजी की चप्पलों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जनपद पंचायत अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत खकरा चौरी में आज सांसद बंटी विवेक साहू ने लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कितने प्रधानमंत्री आवास बने अपने यहाँ? नरेंद्र मोदी जी ने अपने गांव में दिए हैं, बन चुके हैं। और अभी कितने बन रहा है? अभी 83 का लक्ष्य आया है, मतलब 261 और 83 350 प्रधानमंत्री आवास सिर्फ हमारे ग्राम खंडरी लगे थे। अब इस 350 में हमारे सर पे पक्की छत डाल सकते हैं, लोग पक्के मकान में रह सकते हैं। एक व्यक्ति भी नहीं होगा जिसने कभी सोचा होगा कि हम पक्के मकान में रह सकते हैं। वही अपने गांव में कितने हितग्राही हैं निःशुल्क राशन के? 451 परिवार है। एक परिवार में अपन 4-4 लोग मान सकते हैं ना। मेरे ख्याल से 2-4-5% लोग बच रहे होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास का, जिनको निःशुल्क राशन नहीं मिल रहा होगा। नहीं तो 90-95% लोगों को निःशुल्क आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारी बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। उज्ज्वला योजना कितने सिलेंडर आ गए गाँव में? उज्ज्वला योजना के सिलेंडर कितने रुपए मिल रही है सब्सिडी? 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अभी हमारी बहुत बड़ी संख्या में बहनें जुड़ी हुई हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तो संकल्प लिया है कि हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। पता कि नहीं दिया आप लोग को? तो अभी स्व सहायता समूह में क्या क्या काम मिल रहा है आपको? कोई एक समूह के अध्यक्ष नगर पालिक निगम द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण के विरुद्ध मुहिम के दौरान आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में हालात बिगड़ गए, जिससे वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल नगर पालिक निगम के कर्मचारी मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पार्किंग क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे थे। इसी दौरान मानसरोवर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर निगम कर्मियों को कार्रवाई करने से रोक दिया और खुलेआम धमकी दी कि अगर अंदर घुसे तो ठीक नहीं होगा। व्यापारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर गाली देने का आरोप लगाते हुए जमकर उपद्रव मचाया और अतिक्रमण कार्रवाई नहीं होने दी। जिस समय यहां कार्रवाई की जा रही थी उसी दौरान पुलिस बल भी स्थल पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते हालात और अधिक बिगड़ गए। इसके पहले भी जब निगम अतिक्रमण कार्रवाई कर रहा था तो निगम के कर्मचारी सभी परिस्थितियों से खुद ही निपट रहे थे। हालांकि अभियान की शुरुआत में इस अभियान को पुलिस, राजस्व व निगम टीम द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने की बात कही गई थी, पर अब निगम की टीम ही कार्रवाई करती दिख रही है। हालात बिगड़ने पर पुलिस की अनुपस्थिति के चलते निगम के कर्मचारी असहाय नजर आए। उनसे धक्का मुक्की कर दुकानदारों ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि पहले गोलगंज जाओ और वहां कार्रवाई करो, बाद में यहां घुसना। मानसरोवर के दुकानदारों का आरोप था कि गोलगंज क्षेत्र में भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं, पर वहां कभी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। हम छोटे दुकानदार हैं, पहले गोलगंज में जाकर बड़े व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई करो। गोलगंज में जाकर दिखाओ ना अतिक्रमण, जहां ऑलरेडी अतिक्रमण है। अरे गोलगंज में क्यों नहीं जाते? गोलगंज में दिखाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के
11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रम 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर आज जिला भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद बंटी विवेक साहू, जिला भाजपा संगठन प्रभारी संतोष पारीक, विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह सहित जिले के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यशाला में जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, वर्ष 2023 के विधानसभा प्रत्याशी, आगामी कार्यक्रम की जिला टोली एवं मंडल टोली तथा कार्यक्रम के मंडल प्रभारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रम में 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान हेतु भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा जिला टोली संयोजक टीकाराम चंद्रवंशी, विश्व पर्यावरण दिवस जिला संयोजक गुरजीत सिंह शैंटी बेदी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला संयोजक नीरज भारद्वाज, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस जिला संयोजक धर्मेंद्र मेगलानी, आपातकाल का काला अध्याय का 50वां वर्ष जिला संयोजक विजय पांडे को नियुक्त किया गया है। बताया गया है कि 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत 11 जून को बुद्धिजीवियों के साथ बैठक, प्रेस वार्ता तथा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही जिला बैठक के उपरांत मंडलों, शक्ति केंद्रों में बैठकें एवं मोहल्ला तथा पंचायत चौपाल आयोजित करके विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। सीट के लिए क्या लगाना, उसके बैठ के अच्छा चिंतन करके उसको तैयार करना, हम पूरी व्यवस्था देंगे, लेकिन करना आपको है और करवाना आपको है, उसकी फोटो डालना है। सभी भाजपा सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित करनी है, सबको बुलानी है। भैया सट्टी भैया सबको बुलाना है ना, ठीक। पत्नी के पद की आड़ में उसके पति को नेतागिरी करना उस समय भारी पड़ गया जब उप सरपंच की पत्नी ने नेताजी की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला अमरवाड़ा जनपद के उमरिया क्षेत्र से सामने आया है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा आरक्षित पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि इन पदों की आड़ में उनके पति ही असली प्रतिनिधि बन बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला अमरवाड़ा जनपद के उमरिया क्षेत्र से सामने आया है। अमरवाड़ा की जनपद सदस्य के पति पर पद का दुरुपयोग करने और पंचायत व शासकीय कर्मियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे अक्सर पत्नी के जनप्रतिनिधि होने का रौब दिखाते हुए ग्राम पंचायत, स्कूल और कार्यालय में हस्तक्षेप करते हैं। स्थिति तब बिगड़ी जब ग्राम पंचायत उप सरपंच की पत्नी ने कथित तौर पर सरेआम नेताजी की चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके बाद जनपद सदस्य के पति जगह जगह सफाई देते फिर रहे हैं। जिला क्षत्रिय मराठा समाज ने अपने आराध्य देव मराठा साम्राज्य के संस्थापक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सुबह 9 बजे सभी सामाजिक बंधु, युवा और मातृशक्ति नागपुर रोड शिवाजी चौक पहुंचे। यहां सर्वप्रथम ढोल नगाड़ों की धुन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। इसके बाद सभी सामाजिक बंधुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया और शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की। ढोल नगाड़ों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का जयघोष किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस हमारे लिए नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आता है। जिला क्षत्रिय मराठा समाज के अध्यक्ष प्रवीण काटकर ने बताया कि आज ही के दिन महाराज शिवाजी से छत्रपति बने थे। 6 जून 1674 को मराठा योद्धा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था, जहां से उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी।
उनके राज्याभिषेक दिवस को जिला क्षत्रिय मराठा समाज छिंदवाड़ा ने एक उत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ विजय चौहान, पूर्व अध्यक्ष दीपक मोहिते, अध्यक्ष प्रवीण काटकर, सुनील निम्बालकर, प्रवीण मराठा, पारस आखरे, आलोक चौधरी, राकेश मानमोड़े, लक्ष्मण घोरपड़े, मनोज ताठे, राहुल कदम, प्रशांत गायकवाड़, संजय दलदले, समाज की नगर महिला अध्यक्ष श्वेता पाठे सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु, युवा और मातृशक्ति उपस्थित रहे। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज जिला क्षत्रिय मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन एक उत्सव के रूप में मनाने यहाँ उपस्थित हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि के साथ साथ एक राजत्व की उपाधि भी प्रदान की गई थी। और हम सभी चाहते हैं कि हर साल ये एक उत्सव के रूप में और बेहतर से बेहतर मनाया जाए और हम सभी शहरवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की दिन की शुभकामनाएं देते हैं। जिला पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई, जिसमें मुख्य रूप से पेच व्यापर्तन, सिंचाई परियोजना, संगम एवं नहर कैनाल, PIU निर्माण कार्य, वनोपज उत्पादन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निर्माण कार्य सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला पंचायत CO अग्रिम कुमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत सदस्य व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मालूम क्या है आपके तार लूज हो गए। ये तार आप जरा से हवा चलती है, तार टकरा दें, पार्ट हो जाए। तो हमने इसका एक प्रस्ताव लीजिए, एक प्रस्ताव लिखवाना इसमें कि जितने भी खेतों के तार लूज हुए हैं उसके लिए कार्य योजना बनाई जाए, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्या है आप छोड़ दे तो सब इस प्रस्ताव ले लो। इसके कारण बार बार जो है लाइन फाल्ट हो रही है। इसकी कोई कार्य योजना बनी है क्या? जो गीले तार हैं उनको कसने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है क्या? वो सर हर साल 2 बार मेंटेनेंस होता है, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। अगर उसमें कुछ चीजें छूट जाती है, पर्टिकुलर क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ जी जी, अभी आधी तूफान नहीं आ रही जी, तो भी दिन में कम से कम 5 बार सर जी, मैं समझ गया सर। उसका मेन कारण ये है कि उस फीडर में मेंटेनेंस नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। ऐसा क्या है और RDSS सर RDSS योजना के तहत बहुत सारे काम भी चल रहे हैं सर, इस वजह से शटडाउन भी हो सकता है। उसको शटडाउन भी लेते होंगे क्योंकि 33 लाइनों का काम चल रहा है सर, इंटरकनेक्शन का, सब स्टेशन को जोड़ने का, तो हो सकता है उसके बाद शटडाउन भी लेते हैं। आप मूल कारण पे जाइए। घटना भी हो गई गांव वालों ने लाइटें लेने के चक्कर में। तो सर स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ी समस्या आती है क्योंकि आंधी तूफान आता है तो पुल की व्यवस्था हमको करनी पड़ती। सारी जगह हमने अभी डंप करा दिया है पुल, मतलब जिस अब यदि टूटता है सर तो इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि सभी जगह। पुलिस लाइन ग्राउंड में आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पिछले 1 माह से ज्यादा अवधि से चल रहे निशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी व अन्य अतिथियों ने खेल प्रशिक्षकों व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर 1 मई से पुलिस लाइन सहित शहर के अन्य खेल मैदानों में 20 से अधिक खेल विधाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा था। इस खेल प्रशिक्षण शिविर में लगभग 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसका आज विधिवत रूप से प्रमाण पत्र वितरित कर समापन किया गया। इसमें भी उसी की एज के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत से सीखा और इनसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे जितने भी आपके टीचर्स खड़े हैं उनने की है।
सभी एक बार सभी अपने अपने टीचर्स के लिए तालियां बजाएंगे। और जो आपका ये समर कैंप सिर्फ सरकारी तौर जो है ना कि 1 महीने के लिए आयोजन किया गया था, सिर्फ आपका इसीलिए ख़त्म हो रहा है। आपके स्कूल चालू होने वाले हैं 15 तारीख से, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका बास्केटबॉल भी यहाँ पे चलता रहता है, स्केटिंग भी कर रहे हैं बच्चे। इसके बाद दूसरे खेल जितने भी हैं और उसमें जितने भी आपके टीचर्स हैं यहाँ आपको ये अवेलेबल रहेंगे। आपको उनके संपर्क में रहना है और आपके जो जो चीज़ें आपने सीख ली हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं तो अब हो गया, अब स्कूल खुल गए, अब नहीं आ सकते। लेकिन आप लोग आ सकते हैं, आपकी जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट है जिन खेल विधाओं में, तो करते रहिए। इनमें से हमारे सभी प्रशिक्षक गणों का मैं साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी लगन मेहनत से आप लोगों को एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ सिखाई। अगर आपको कोई खेल आता है तो आपको प्रशिक्षक की सिर्फ आपके कुछ चीज़ों, ताइक्वांडो के तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। बास्केटबॉल वाले कितने हैं? आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना है समर कैंप, इसका विधिवत समापन हुआ है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य जो स्थानीय कोचेस थे, खेल विभाग के कोच और अन्य, और यहाँ पर लगभग 400 की संख्या में बच्चे हैं जो विभिन्न विधाओं को सीखने के लिए विगत 1 माह से मेहनत कर रहे थे। इसमें ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, बैडमिंटन, मतलब ऐसे लगभग 20 खेल हैं जिनको लगभग 1 महीने में इन बच्चों को सिखलाया गया है। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर सिखलाई प्राप्त की है और इनके द्वारा पुलिस ग्राउंड का एवं खेल विभाग के जो स्टेडियम है उसका उपयोग किया गया। सभी बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से लिया है और इनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, सभी बच्चों के साथ खुश रहे और उन्होंने अपने जो समर कैंप गर्मियों की छुट्टियों का बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इसके लिए मैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय पांडे साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जो इस समय हमारे खेल विभाग के प्रभारी भी हैं श्री आयुष गुप्ता साहब, उनका सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी। 6 जून को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्थानीय फव्वारा चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया, साथ ही जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद कैडेट्स ने महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल प्रांगण में साफ सफाई कर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव, एनसीसी ऑफिसर श्रीमती नीलू कालभोर, शिक्षक राकेश चौरसिया, गरिमा बत्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई की एनसीसी की छात्राओं के द्वारा शहीद स्मारक और फुहारे चौक पर एनसीसी गांधी चौक पर साफ सफाई की गई स्वच्छता अभियान के तहत, और इनके द्वारा सभी स्कूल में भी सभी प्रकार से साफ सफाई और पेड़ों को लगाया गया। एनसीसी के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता के संदेश दिया गया विभिन्न छात्र छात्राओं को स्कूल की। आज एनसीसी की गतिविधियों के अंतर्गत एचएससीडी के प्रोग्राम के अंतर्गत हमने हमारी प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव मैडम, चौरसिया सर, बत्रा मैडम और हमारे एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा जो गांधी प्रतिमा है वहाँ पर जाकर साफ सफाई की गई तथा स्वच्छता का संदेश दिया गया और लोगों में मतलब जन जागृति फैलाई गई ताकि आगे भी हम स्वच्छता का संदेश देते हैं। कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बाद निकाले गए अस्थायी कोविड-19 आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, साइंटिस्ट सहित अन्य सभी पैरामेडिकल चिकित्सीय दल को फिर से नौकरी में बहाल करते हुए रिक्त स्थानों में संविदा नियुक्ति देने की मांग रखी। नमस्कार। आज दिनांक 6/6/2025 को सभी छिंदवाड़ा के कोरोना योद्धा यहाँ पर एकत्र हुए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम से।
जैसा कि हम सभी अवगत हो चुके हैं कि भारत में पुनः कोरोना महामारी जो है आ रही है धीरे धीरे करके अपने पैर। लास्ट समय भी 2019-20 में जब कोविड आया हुआ था, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई थी और धीरे धीरे करके हुई थी। उस समय हमें एक वैकेंसी निकली थी जिसमें कि सभी प्रकार के जो कोरोना योद्धा थे, जिसमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट और अन्य भी ऐसे छोटे बड़े पद, सभी प्रकार के पद यहाँ पर रिक्त पाए गए थे। चूँकि उस समय सरकार को तुरंत ही मानव संसाधन की आवश्यकता थी, इसलिए हम सभी लोग ने आगे होकर के इसमें भाग लिया, अपनी सेवाएं दी। सरकार ने भी लगभग 2 साल तक हमसे सेवाएं ली और 2022 31 मार्च को बजट का हवाला देकर सभी कोरोना योद्धाओं की सेवा को समाप्त कर दिया गया। तब से आज तक की डेट में सभी कोरोना योद्धा जो उस समय अपनी जान की परवाह न करते हुए कार्य कर रहे थे, आज के दिन में भी बेरोजगारी के कारण घूम रहे हैं। आज हमारे बहुत से स्टाफ जो है बेरोजगार घूम रहा है, कोई अपना प्राइवेट कर रहा है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं से परेशान हो रहे हैं क्योंकि फिर से यह बीमारी आ रही है। अभी लगभग भारत में 5000 के आसपास केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 27 के आसपास डेथ हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है जो कि कोविड को लेकर हो। पर्टिकुलर अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में आज की डेट में RT-PCR लैब बंद पड़ी है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जांच नहीं हो रही है। कोविड की जांच के जो सैंपल हैं वह जबलपुर पहुँचाए जा रहे हैं। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को हम यह ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे हम विनती भी कर रहे हैं और आगे हो सका तो हम लोग एक आंदोलन भी करने वाले हैं। कोविड की जितने भी योद्धा हैं, जितने भी स्टाफ उस समय रखे गए थे, उन सभी का संविदा में समायोजन किया जाना चाहिए। जैसे कि अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में अभी तक सभी समायोजन हो चुका है और सभी कोरोना योद्धा जो उस समय भर्ती हुए थे उन सभी को संविदा में संविलियन कर आज उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। तो हम यह अपील करते हैं, यह अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारी एक बार विनती सुने और हम सभी का समायोजन करें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन की ओर से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा नगर मंडल छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय वाल्मीकि गुरुद्वारा परिसर खिरकापुरा में सिंदूर के पौधे लगाकर इस सत्र में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की याद में सिंदूर के पौधे रोपे गए। मोदी जी से प्रेरणा लेकर ऑपरेशन सिंदूर एवं भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा नगर मंडल द्वारा स्थानीय वाल्मीकि गुरुद्वारा परिसर में पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंदूर के पौधे लगाकर इस सत्र में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 1 वर्ष पूरे होने पर पुनः आगामी वर्षा ऋतु तक भाजपा नगर मंडल द्वारा प्रत्येक बूथों में वृक्षारोपण कर छिंदवाड़ा को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ता छिंदवाड़ा शहर को हरा भरा बनाने हेतु प्रत्येक बूथों में वृक्ष लगाएंगे, साथ ही पौधा बड़ा करने तक खाद पानी देकर देखभाल कर पौधों का संरक्षण भी करेंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि गुरुद्वारा परिसर में सिंदूर के साथ ही आम, जामुन, गुलमोहर, कंजी के पौधे भी लगाए गए। वृक्षारोपण के अवसर पर प्रमुख रूप से वार्ड पार्षद एवं वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष जगदीश गोदरे, नगर निगम सभापति बलराम साहू, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष नीरज भारद्वाज, भाजपा नेता कुंदन मिगलानी, संदीप चौधरी, आलोक साहू, जितेंद्र पिपले समेत भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे द्वारा इस पवित्र वाल्मीकि गुरुद्वारे परिसर में सिंदूर के पौधे लगा करके और इस अभियान की शुरुआत की गई है। क्योंकि पिछले दिनों भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और वहाँ पे निवासरत आतंकवादियों को धूल चटाई थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री आवास में सिंदूर का पौधा लगा करके और पर्यावरण दिवस और साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चल रहा था उसके 1 वर्ष पूरे होने पर आज सिंदूर का पौधारोपण उन्होंने किया और उन्हीं की प्रेरणा से
हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सांसद बंटी साहू जी और समस्त वरिष्ठ भाजपा नेताओं की प्रेरणा से हम लोगों ने आज यहाँ वृक्षारोपण इस पवित्र गुरुद्वारा परिसर में हमने किया है और यह अभियान लगातार बारिश के मौसम तक चलता रहेगा। हम सभी ने एक एक पौधा लगाया है और उसी की देखरेख का संकल्प लिया है। सिर्फ अधिक से अधिक पौधे लगा करके और फोटो खिंचा करके और उसके बाद पौधों की हत्या होती है, उनकी देखरेख नहीं होती। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 1 या 2 पौधे लगाएं प्रत्येक नागरिक और उसकी देखरेख करें, जिससे हरा भरा सुंदर छिंदवाड़ा, सुंदर मध्य प्रदेश और भारत को पर्यावरण हितैषी बनाने में हम सभी का सहयोग होगा। जय हिंद, भारत माता की। भारत माता की जय। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लालबाग सेक्टर के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर सुपरवाइजर मीना गोड़बोले के मार्गदर्शन में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण किया, जिसमें कि समाज के अनेक बंधु उपस्थित रहे। लालबाग सेक्टर सुपरवाइजर मीना गोड़बोले ने सामाजिक संस्थाओं से आए हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि सेक्टर की सभी आंगनवाड़ी को स्वच्छ आंगनवाड़ी व आदर्श आंगनवाड़ी बनाने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी समाजसेवी संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा है। इसी उपलक्ष्य में इंदौर से पधारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, नीलेश राजा सिंह राजपूत, आकाश पटेल, अनिरुद्ध देशवाड़े, कुणाल शर्मा, अनिमेश देशवाड़े, शंकर नीमजे, हर्षा वनोदे, सुनीता शर्मा, रूपा प्रधान व अन्य समाज सेवियों ने खापाभाट में आने वाली आंगनवाड़ी को रंगाई पुताई कर आदर्श आंगनवाड़ी बनाने का बीड़ा उठाया और आंगनवाड़ी केंद्र में अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। इस उपलक्ष्य में बहुत से समाजसेवी बंधु संध्या डहरिया, पुष्पलता पाटिल, रीता सोनेकर, बबीता वर्मा, प्रेमलता अर्चना, पूनम मंडरा, संध्या युवनाती, शशि कोलारे, माधुरी, संध्या उइके, संगीता उइके, बेबी मस्तकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रहीं। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर बुधवारी बाजार स्थित मां शैलपुत्री माता मंदिर में समिति द्वारा 2100 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें समिति सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता व भारतीय सेना के साहस और मनोबल को बढ़ाने हेतु मां शैलपुत्री का भारत माता के रूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया था। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद बंटी विवेक साहू ने अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत खकराचौरी में रखी लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला। विधायक सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण। नगर निगम के अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में बनी विवाद की स्थिति। पुलिस की अनुपस्थिति के चलते निगम कर्मी दिखे असहाय, खुलेआम मिली धमकी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर चलाया जाएगा 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान। भाजपा कार्यालय में हुई जिला स्तरीय कार्यशाला। और पत्नी के पद की आड़ में पति को नेतागिरी करना पड़ा भारी। उप सरपंच की पत्नी द्वारा कथित नेताजी की चप्पलों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।